Hello my dear student, I am your teacher of Hindi and today's turn of our Hindi subject. So today's class we discuss our Hindi chapter. So let's see what is our today's work in our Hindi class. बच्चों अब तक हमने 2 चैप्टर अच्छे से किए थे और साथ ही लास्ट की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने 3rd चैप्टर बस की यात्रा ये हमने अच्छे से स्टडी किया था। इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में 5 दोस्त होते हैं, वो पन्ना से सतना की तरफ जाते हैं, यानी जबलपुर उनको जाना होता है, लेकिन पन्ना से सतना तक उनको बाई बस जाना पड़ता है। फिर जब सतना से उनको जबलपुर के लिए ट्रेन का इंतजाम करना होता है, ट्रेन में उनको जाना होता है। तो पन्ना से लेकर सतना तक उनकी बस की यात्रा किस प्रकार से रहती है वो ही इस चैप्टर का हमारा पूरा डिस्कस रहा था, यानी किस प्रकार से वो मुसीबतों को झेलते हुए, किस प्रकार से उन्होंने कहा था बस एक प्रकार की डाकिन बनी हुई, यानी कि डायन बनी हुई जो उनको कभी भी खा सकते, उनको उम्मीद नहीं थी कि वो सतना से जबलपुर तक जा सकते हैं। तो ये बस की किस प्रकार की उनकी यात्रा रही थी ये हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था, ये हमारा डिस्कशन लास्ट क्लास का रहा था। आज इसी चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आज के हमारे अभ्यास प्रश्न, कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, ये हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा। दूसरा देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तीसरा देखिए, ऐसा जैसे कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। चौथा देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। आगे है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो ये प्रश्न जो है हमारे इतने प्रश्न ये हम आज करने वाले। तो देखिए आज के हमारे प्रश्न उत्तर। देखिए फर्स्ट हमारा प्रश्न रहा था कि जो लेखक था, जिसने हमारा जो लेख था व्यंग्य था वो लिखा था, उनके मन में उस कंपनी के मालिक या हिस्सेदार जो थे उसके लिए श्रद्धा क्यों जगे, यानी कि वो जो बस थी उस बस की कंपनी के हिस्सेदार भी उनके साथ ही सफर कर रहे थे, उनके लिए उनके मन में श्रद्धा क्यों जग गई, तो वो लिखना है हमें। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। अब जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पुल पे जाने पे वो जो बस थी उसका एक टायर फक से निकल के एक तरफ चला गया। तो ये देख के जो कंपनी का हिस्सेदार था फिर भी वहाँ बोले जा रहा था कि ये बस तो अच्छी खासी हालत में थी, लेकिन शायद ही आज ये टायर निकल गया। वो अच्छी तरीके से जानता था कि मेरी बस की हालत खराब है, मुझे टायर बदलवाने चाहिए, लेकिन फिर भी वह उन्हीं पुराने टायरों से बस को चला रहा था। तो ये देख के लेखक काफ़ी ज़्यादा लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव जग गया कि इसको पता था कि बस खराब है, टायर खराब है, फिर भी अपने जीवन का बलिदान, यानी कि अपने जीवन को बलिदान करने के लिए आ गया, ऐसी भावना दुर्लभ थी। यानी उनको पता था कि उनकी बस खराब है, लेकिन फिर भी उस खराब बस में सफर करके वह अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा था। तो ये देख के लेखक के मन में श्रद्धा भाव जग गया। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। लोगों ने सलाह दी थी उनको, लेखक को, कि आप इस शाम के बस से ना जाइए क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमारा व्यंग्य था, उस पर आलोचना की गई थी, उस पर कटाक्ष किया गया था किस प्रकार की गवर्नमेंट जो है किस प्रकार की बसों का इस्तेमाल करके लोगों का जीवन जोखिम में डालता है। तो यही कहा गया था लोगों के द्वारा लेखक को कि ये शाम की बस है, ये पुरानी बस है, खटारा बस है, इसकी हालत खराब है। तो ये पता नहीं शाम का समय है, दिन का अगर समय होता तो हम और कोई साधन या पैदल चल के भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गंतव्य होता बच्चों लक्ष्य, तो पहुंच सकते हैं, लेकिन रात का समय है तो रात का समय हमें पता नहीं होता, अनजान होते कि कहाँ रात बितानी पड़े, अगर ये रुक जाती, खराब हो जाती है, रास्ते में
कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार से डाकिनी डायन के जैसे हैं जो अपने रास्ते में इंसानों को खा जाते। तो इसलिए लोगों ने सलाह दी कि आप शाम के बस से सफ़र ना कीजिए। आगे कारण बताइए। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिलने लगे। अब यहाँ जब बस लेखक ने ऐसा कहा था, व्यंग्य किया था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक ने जैसे ही उस बस में बैठा और ड्राइवर ने या चालक ने जैसे बस को स्टार्ट किया तो पूरी बस झनझनाने हिलने लग गई। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे अब इंजन होता है वो हिलता है इस प्रकार से, इतनी ज़्यादा झंझनाहट के साथ में। तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग इंजन के भीतर बैठे हुए हैं और जैसे इंजन स्टार्ट हुआ और जैसे इंजन के सारे कल पुर्जे हिलने लग गए वैसे सारे यात्री हिलने लग गए थे। आगे कारण बताइए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो जब लेखक ने कहा कि क्या ये बस चलती भी है तो जब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती है तो उनको पता था, यानी लेखक के अनुसार हिस्सेदार को पता था कि इनकी बस अच्छी कंडीशन में अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये बस तो चलती है और अपने आप ही चलेगी। आगे कारण बताइए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखिए, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। जैसा कि हमारा चैप्टर था इसमें क्या पढ़ा था कि बस की हालत कैसी थी? जर्जर खस्ता हालत थी और बस का जो स्टीयरिंग था उसकी स्थिति तो इतनी खराब थी कि वो कभी भी कहीं भी टूट सकता था, ब्रेक फेल हो सकता था। आप जानते हो ब्रेक फेल होने के बाद में हमारा जो साधन हो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे ही बस के किनारे से कोई पेड़ गुजरता तो उनको लगता है कि इसी पेड़ से मेरी बस टकराने वाली है, और जब वो पेड़ निकल जाता तो लेखक सांस लेता, राहत की सांस लेता, और दूसरा पेड़ आता तो वापस उनको डर लगता है कि शायद इस पेड़ से टकराएगी। तो इस प्रकार जब जितने पेड़ बार बार में गुजर रहे थे तो उनको ये लग रहा था इस पेड़ से मेरी बस टकराएगी। जब नहीं टकराती तो उनको राहत की सांस वो लेते। तो इस प्रकार से लेखक को सारे ही पेड़ अपने दुश्मन दिखाई दे रहे थे। आगे देखिए, पाठ से आगे देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। दूसरा है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। आगे है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए लेख लिखिए। ये जो है प्रश्न, इनको हम एक साथ करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मैंने ये जो हमारा प्रश्न प्रथम था उसको हमने छठा रूप दे दिया क्योंकि बैक टू बैक कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये गांधी जी के नेतृत्व में, यानी गांधी जी के द्वारा इसको लीड किया गया था 1930 में। और ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेज सरकार से असहयोग करना, उनके किसी भी कार्य में हमें पार्टिसिपेशन नहीं करना और हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। हमारा जो चैप्टर था इसमें बार बार में वर्ड आ रहा था, जैसे बस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया होगा। लगता है इसने जो इसके इंजन है इसने गाड़ी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये बार बार में शब्द आया था एज ए व्यंग्य के रूप में आया था, वो लिखना में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उस स्वतंत्र
उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि उनके द्वारा यानी इंडियंस के द्वारा अंग्रेजों को कहा गया था, विनय पूर्वक आदर पूर्वक कहा गया था कि हम आपके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करने वाले, हमें आज़ादी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से बस भी क्या कहना चाहती है, विनय के साथ में अनुरोध कर रही है कि मैं आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं जर्जर हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, खस्ता हालत है, तो आप मुझे कृपया इस प्रकार की आज़ादी दे दीजिए ताकि मैं आराम से बैठी रह सकूं। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा का उपयोग करके लेखक ने बस के ऊपर व्यंग्य किया है। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात करने से पहले आपका जो एक प्रश्न छूट गया था वो देखिए, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए लेख लिखिए। ये जो प्रश्न है ये आपकी अपनी यात्रा है, आप अगर कहीं गए हो तो आपकी यात्रा किस प्रकार से रही थी वो यात्रा आप लिखोगे। आगे है, अब देखिए भाषा की बात। बस, वश, बस 3 शब्द है इसमें, इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाने। बस, वश और बस से हमें 2-2 वाक्य बनाने हैं। आगे प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2-2 शब्द के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी ने है, की है, से, ये क्या है, ये संबंधवाचक है, एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। आगे, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि, उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे है, कांच भूत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया, एक शेष के अर्थ में तथा और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रखिए एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसे जल और हार। आगे हमारा लास्ट देखिए, बोलचाल में प्रचलित शब्द, अंग्रेजी शब्द। फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यात्मक विशेषण का उदाहरण। महान आदमी, किसी आदमी की विशेषता है। महान यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज के लिखिए। तो ये हमें भाषा की बात यानी ग्रामर पोर्शन अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। बस, वश और बस, इनसे हमें 3 शब्द बनाने देखिए। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, यानी इन तीनों शब्दों को इस्तेमाल करते हैं हमें सेंटेंस बनाने। वश का है, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। दूसरा वश करते हैं, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। आगे बस का इस्तेमाल करते हैं, बस करो, कितना खाओगे, बस करो, इतना काफ़ी है। अब जो हमारा सेकंड प्रश्न था, यानी आपको क्या करना है, ने, की और से संबंधवाचक शब्द है, इनको इस्तेमाल करके संबंधवाचक वाक्य बनाने हैं। देखिए, कारक सबसे नियमित वाक्य। यह समझ में नहीं आता कि आ गया बच्चों, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य है। बस कंपनी, एक हिस्सेदार भी उसी कंपनी में जा रही है। तो ये क्या किया हमने, ने, की और से, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारे वाक्यों का निर्माण हमने किया है। आगे देखिए अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करना था, घूमना का उपयोग करते हुए हमें 2 वाक्य बनाने हैं। तो घूमना, जैसे कि घूमना के जैसे समान प्रकार से, जैसे सरकना और रेंगना दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक उसी प्रकार से घूमना से मिलते हुए 2 शब्द ऐसे यूज करने हैं और उन्हीं को हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। टहलना का भी मतलब घूमना होता है और चलना का भी मतलब घूमना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, चलना सेहत के लिए लाभदायक है। अब आगे है, हमें क्या करना है, 2 शब्द दिए गए हैं, इन्हीं दोनों शब्दों का हमें क्या करना है, इनके अर्थ में थोड़ा सा बदलाव करके वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे कि जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। हार यह है, अब देखिए, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। यहाँ जल का मतलब पानी, यहाँ जलने का मतलब जलना, यानी एक ही शब्द है लेकिन इनका इस्तेमाल करते हुए हमने इनको 2 अर्थों में व्यक्त किया है। जल का मतलब जल, पानी, यहाँ इसका मतलब पानी होता है और यहाँ इसका मतलब जलना। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ इस मोतियों का हार, तो ये हार क्या हो गया, आभूषण हो गया। ये हार क्या हो गई, डिफीट, जिसमें क्या होता है, किसी भी प्रतियोगिता में हम हार जाते हैं।
तो देखा आपने कि हमने हार शब्द और जल शब्द का इस्तेमाल करते हुए 2 अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाए हैं। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में से 2 शब्द फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी किसी आदमी की विशेषता है, महान यह गुणात्मक विशेषण है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको गुणात्मक और संख्यात्मक इन्हीं के 2 उदाहरण लिखने हैं। जैसे संख्यात्मक 4, 8, 10, गुणवाचक चांदनी रात, समझदार आदमी। तो ये आज हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो आज आपको क्या करना है, जितना भी पोर्शन मैंने करवाया है ये सारा ही पोर्शन आप नोटबुक में लिखोगे और राइट करोगे। अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही है। साथ ही इस चैप्टर को मैंने करवाने के साथ साथ आपको इसको अच्छे से लर्न करना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये अच्छा प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू अगेन।